गुड इवनिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे आज आपसे हम कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे देश और राज्य की स्थिति थोड़ी सी खराब है। मेरी सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि स्त्री शिक्षा क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। प्राचीन काल से, बहुत पहले के समय से स्त्री शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और पहले भी स्त्रियां, उदाहरण उठा करके देख सकते हैं कि विद्वान हैं और स्त्री साहित्यकार हुए हैं, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग विषयों में। लेकिन बीच के समय में कुछ विदेशी आक्रमणकारी जब हमारे देश में आए, उनका शासनकाल रहा, उस समय महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है वो थोड़ी खराब हो गई। बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा और कुछ ऐसी कुप्रथाएं जो है वो हमारे समाज में जिसका प्रचलन बढ़ा, और इसके कारण स्त्रियों की जो है वो शिक्षा खराब हो गई। लेकिन आप अभी के समय में, आज के समय में, कि सरकार का और हमारे समाज के लोगों का रुख जो है स्त्री शिक्षा की ओर अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी उसको पूरा सही नहीं कहा जा सकता है। और स्त्रियों की शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बताया कि लड़कों की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, लेकिन अगर एक लड़की की शिक्षा लड़की को अगर प्राप्त होता है तो उससे एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवार शिक्षित हो जाता है। और लड़कियों को शिक्षित करने से हमारा समाज शिक्षित होता है। आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अभी की स्त्री शिक्षा और जो पूर्व की स्त्री की शिक्षा थी उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलती है? जो पहले स्त्रियों को शिक्षा दिया जाता था गुरुकुल में या आवासीय विद्यालय होते थे, जैसे एक उदाहरण अभी आप ले सकते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर उसको रखा जाता है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा अष्टम वर्ग तक शिक्षा दे करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि आगे की शिक्षा वो कहीं और से प्राप्त करे। लेकिन बहुत सारी स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चियां आगे की शिक्षा तो ग्रहण करती हैं। देखिए, कमजोर तबके, निम्न स्तर वर्ग के लोग ही अपने बच्चियों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रखते हैं। SC/ST बोलते हैं, हाँ, वर्ग के लोग। हाँ, तो वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं आगे। तो बहुत सारी बच्चियों का पढ़ाई आगे चल करके, मतलब उसके बाद 8वां क्लास के बाद बंद हो जाता है, और कुछ ही बच्ची जो है वो आगे की पढ़ाई कर पाती। हम देखेंगे कि माध्यमिक स्तर में अभी जो अनुपात है लड़कों और लड़कियों का शिक्षा का अनुपात, तो लड़का और लड़की 3:1 है, यानी लड़का 3 तो लड़की 1 माध्यमिक। और उच्च माध्यमिक में अगर जाइए, उच्च शिक्षा, उससे भी ऊपर, तो 4 और 1 का अनुपात हो जाता है, यानी लड़के 4 और लड़कियां 1। तो इसी में सुधार करना है। आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप वगैरह, जी हाँ, बहुत सारे जो प्रलोभन, मतलब उनका जो है रुचि शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले हम भी सुने हैं कि जो लड़कियां इंटर पास है शायद उसको 25,000, और जो BA+ या BSc कर रखे हैं उनको 50,000 रुपया, जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री साहब देते हैं शायद। हाँ, ये प्रोत्साहन हुआ कि चलिए उसी के प्रलोभन में लड़कियां कम से कम मेहनत तो करेंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी। हाँ जी। अच्छा, एक अंतर और हमको देखने को मिलता है, शायद आपसे न जानना चाहते हैं कि गांव की जो स्त्री शिक्षा होती है और शहर में, इस दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको, कुछ डिफरेंस है? हाँ, देखिए, बहुत सारे अगर कहिए कि विचार शहरों के जो लोग होते हैं, हाँ जी, पेरेंट्स होते हैं लड़कियों के, वो खुले विचार के होते हैं और ज्यादातर शिक्षित होते हैं, और उनको शिक्षा का महत्व के बारे में पता है। ग्रामीण परिवेश जो है उसमें ग्रामीण लोग हैं वो अधिकांश अशिक्षित हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे अशिक्षित हैं, लेकिन अधिक से अधिक अशिक्षित हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग होते हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, सरकारी स्कूल की बात है तो वहाँ तक अपने बच्चों को वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ मुफ्त शिक्षा है, भोजन मुफ्त मिलता है, पोशाक मुफ्त मिलता है, किताबें मुफ्त लेकिन उससे ऊपर की जो पढ़ाई है, उच्च शिक्षा, अब उससे वो कतराते हैं पीछे। तो यही समस्या पैदा होती है कि ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उसमें कुछ ही बच्चे जो है, बच्चियां वो आगे बढ़ पाती हैं। सामाजिक बंदिश भी इसमें प्रमुख कारण है। कहीं ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारी लड़कियां
9 10th की और उनके माता पिता उनको शादी कर देते हैं बाल ये विवाह। गांव में। हाँ शहर में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो मेंटेलिटी है वो गांव की ही क्यों नजर आता है? हालांकि ये तो इस पर अब काफ़ी अंकुश लगा है। इसमें बहुत सारे जो कहिए संस्थाओं ने लोगों को जागरूक किया है और सरकार की तरफ से भी कुछ कानून बनाए गए हैं कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं, लेकिन वो तो एक मिनिमम एज तय किया गया है 18 वर्ष। और देखिए ग्रामीण परिवेश के लोग, आपने पूछा कि ज़्यादातर बच्चियों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं। प्रमुख कारण है उनकी गरीबी, एक है दहेज प्रथा। ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो वो ऐसा समझते हैं, मतलब मैं उनकी मानसिकता के बारे में बात कर रहा हूँ कि उतना दहेज कहाँ से लाएंगे इसकी शादी के लिए, और इसके कारण ही वो 9 10th में जब जाती है बच्चियाँ तो उसको साधारण कोई ना कोई लड़का खोज करके शादी विवाह कर दिया जाता है और वहाँ पर जा करके उसकी पढ़ाई बाधित हो जाती है और फिर आगे नहीं पढ़ पाती है वो बच्चियाँ। तो यह जो स्थिति है ये सिर्फ हमारे देश या हमारे राज्य की है या पूरे भारत या पूरे विश्व की है? नहीं, अब केरल को ही ले लीजिए, शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में बहुत ही अग्रणी जो है राज्य है हमारे देश का। और अन्य देशों की अगर तुलना की जाए तो ऐसा नहीं है कि सारे देश में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध या लोगों में जो है मानसिकता इस प्रकार की है। ये हमारा जो देश है तो इसकी अधिकांश जनसंख्या गाँव में बसती है, तो गाँव के लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और आज के शिक्षक, अभिभावक और सरकार किसी न किसी माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। हमारे राज्य में या देश में जो स्त्री के प्रति जो शिक्षा है इसको बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें ग्रामीण परिवेश में रहने वाले पेरेंट्स को जागरूक करना होगा। हाँ, पेरेंट्स को जागरूक करना होगा और शिक्षा की कुछ नीतियों में बदलाव करना होगा, जिससे मतलब पढ़ाने के तरीके। हाँ जी, और उनका कुछ सिलेबस है उसमें कुछ चेंजिंग करना होगा ताकि लड़कियों का ध्यान और उनके अभिभावकों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि पहले की जो शिक्षा नीति थी वो थोड़ा टफ थी, अब थोड़ा इजी हो गया है तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दे रखी हैं। देखिए टफ और इजी यहाँ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है रुचि, इंटरेस्ट। लड़कियों के जैसे एक गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, मतलब ऐसे जी हाँ, कुछ बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिसमें लड़कियों को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को वो चुन सकें, है ना। ये फ्रीडम अब मिला है। हाँ, मान लीजिए कोई लड़की संगीत सीखना चाहती है, लोकगीत गाना चाहती है, या गृह विज्ञान में ही आगे की पढ़ाई करना चाहती है, रेसिपी के बारे में, स्पेशल डिशेस या फैशन डिजाइनिंग, सब्जेक्ट तो है, लेकिन जो निचले स्तर पर विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर उससे संबंधित हाँ सुविधा है, लेकिन उससे संबंधित शिक्षक और शिक्षिकाएं का अभाव है, कमी है जो कहिए। या शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या ऐसा योगदान देना चाहिए, मतलब क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि नारी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब ग्रहण कर सके, या नारी को ज़्यादा से पढ़ा सके, बच्चों को ज़्यादा पढ़ा सके, अपनी बच्चियों को। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सोच बदलने के लिए विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं और बच्चियों के जो अभिभावक हैं उनको भी ये समझना होगा कि आज जो है देश की लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच गई, है ना। सुनीता विलियम का नाम हाँ जी, हम लोग आप लोग, तो वो एक निचले स्तर से ही वो निकल करके ऊपर जाती हैं। तो इन सभी बातों को उनको समझाना होगा, तभी वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। और बचपन से ही बच्चियों में पढ़ने की आदत डालना, है ना कि जैसे पढ़ाई को छोड़ करके अन्य कामों में उसका ध्यान आकृष्ट ना करवाएं। जैसे गांव में खेती बाड़ी जो काम होता है तो वो करना तो खैर जरूरी है, जो बच्चियां होती हैं अपने माता पिता का सहयोग करती हैं, लेकिन सहयोग का मतलब ये नहीं कि उसके चलते वो अपना विद्यालय बाधित हो, पढ़ाई बाधित हो। तो ये ध्यान देना है उनके अभिभावक का, और शिक्षक का भी ये कर्तव्य है कि पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसके माध्यम से अभिभावकों में ये संदेश भेजें कि बच्चियां जो है वो पढ़ लिख करके आगे कुछ कर सकती हैं। एक लास्ट प्रश्न है आपसे जी। जहाँ तक हम देखते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो एकेडमिक शिक्षा है ना, तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूलों में चाहे बच्चियां हों या बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। 1 से लेकर के 8 तक तो लोग आते हैं, 8 के बाद 9 और 10 तो बिल्कुल बच्चे नहीं आते या न के बराबर आते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? घरेलू परिस्थिति, गरीबी कहिए, और सामाजिक बंधन। कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं जो गांव के लोग अपनी बच्चियों को बाहर दूर दराज नहीं भेजना चाहते हैं। जैसे उच्च शिक्षा के लिए उनको गांव से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
हाँ, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी सरकार तो इसके लिए एक साइकिल भी प्रोवाइड करवा रही है सारे बच्चे और बच्चियों को, ताकि वो दूरी तय न करे, साइकिल से आए जाए। उसके बावजूद भी स्थिति देखने को मिलता है। तो दूरी होने के बावजूद जो है वो बीच का जो रास्ता तय होता है उसमें उनको डर लगता है कि हमारी बच्चियों के साथ कोई अनहोनी घटना न घट जाए। तो ये सोच होती है ग्रामीण लोगों में। तो इस भय को दूर करने के लिए अब तो खैर हर एक पंचायत में हाई स्कूल खोला जा रहा है और 12 तक का जो पढ़ाई है हर एक पंचायत में बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सरकार का बहुत बेहतर जो है वो प्रयास है। बच्चियां अब धीरे धीरे विद्यालय की ओर आकृष्ट होने लगी हैं। आप देखिएगा कि गांव में झुंड के झुंड जो है लड़कियां साइकिल से आपको जाते दिखेंगी। तो बहुत बढ़िया प्रयास है। अच्छा, उच्च शिक्षा की और बात किया जाए तो सरकार की ओर से लोन भी दिया जाता है पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जैसे ऊपर की पढ़ाई के लिए लोग सोचते हैं कि अब 12 करने के बाद अगर बच्ची कुछ करना चाहती है, पॉलिटेक्निक, ITI या इंजीनियरिंग, तो उसके लिए वो कि मेरे पास खर्च नहीं है, पैसे कहाँ से दूंगा, तो सरकार उसके लिए लोन भी देती है और उसमें कुछ उनको ब्याज वगैरह नहीं लगता है या बहुत कम ब्याज लगता है। तो उससे भी वो अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने जो बताया बहुत अच्छी अच्छी बातें थी और मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को ना ये समझ में आए, ताकि वो अपने बच्चों को, बच्चियों को विशेषकर ना शिक्षा की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद। तो फिर अगले दिन कुछ नए टॉपिक पर आएंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।